ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानंद विधायिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्य वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के चरणों में मैं सादर मेरा दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा नम्र दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। नए साल के आरंभ में श्रीमान पद्ममाली प्रभु ने सेवा प्रदान की है, तो कुछ विषय पर चर्चा करने का साहस करने जा रहा हूँ। आप सब बड़े उदार चित्त चरित्र वाले भक्त हैं। आशा करता हूँ कि यदि चर्चा चिंतन में कोई भूल चूक हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, अवश्य क्षमा करेंगे। सामान्यतया जब कोई कथा कीर्तन वगैरह होता है तो इतना चिंतन नहीं करना पड़ता, इतना नहीं सोचना पड़ता है, लेकिन किसी एक विषय पर चर्चा करना हो तो थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता होती है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा गंभीर विषय है, थोड़ा चिंतनीय विषय है, सा मननीय विषय है। आप सब लोग बड़े ही धूमधाम से परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के सानिध्य में पुणे में भव्य दिव्य सी भागवत कथा संपन्न हो चुकी है। साल 2025 के अंत में रात को 12-1 बजे, 12-12:30 बजे तक भी महाराज जी का कीर्तन चलता रहा। बड़ी सुंदर सुंदर बातें महाराज जी ने अपने आशीर्वाद के साथ हम सब भक्तों को शिक्षाएं प्रदान की कि किस प्रकार से आप प्रसन्न हो सकते हैं, व्हाट यू हैव टू डू टू बी हैप्पी। एकदम खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो बहुत सारी करणीय बातें महाराज जी ने बताई, बहुत सारी उपादेय शिक्षाएं महाराज जी ने प्रदान की जो सीखने लायक थी, सीखने लायक हैं, समझने लायक हैं, अनुकरण अनुकरण करने योग्य है और करना ही चाहिए, करनी है जिसको कहते हैं, मतलब करना ही है। ऐसी सारी बातों का चिंतन हुआ। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, आप ऐसे कह सकते हैं उस विषय का वो मूल विषय है निंदा। निंदा के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जितना, ऐसे कहते हैं कि ज्ञान के दो पहलू होते हैं, दो भाग होते हैं। एक शिक्षा, हेय शिक्षा होती है, एक उपादेय शिक्षा होती है। डूज और डोंट्स कहते हैं, कुछ करना है कुछ नहीं, यम नियम भी जिसको आप कह सकते हैं कि। तो महाराज जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो हमको करनी ही चाहिए, करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है, जिनका परित्याग करना होता है, जिनसे सावधानी बरतनी होती है। और उन बहुत सारी बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात यदि कोई है तो वो है निंदा। निंदा मतलब निंदा बड़ा ही प्रसिद्ध ये शब्द है, और जितना इसका गहन चिंतन किया जाए उतना कम है। निंदा मतलब जनरली निंदा दो तरह की होती है। एक जो प्रत्यक्ष की जाती है वो भी एक निंदा है, और ऐसी निंदा जो पीछे किसी के
अवगुणों का बखान किया जाए, उसको भी एक प्रकार की निंदा ही कहते हैं। तो आज हम निंदा इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग नए साल का नया रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, तो इसमें आप अवश्य अपने हिट लिस्ट में इसको जरूर रखिएगा कि एक नया प्रयोग कि इस वर्ष हम निंदा न करें, या निंदा ये जो दोष है इसको बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज करें, कम से कम करें। तो इस पर आप अवश्य ध्यान दें। तो यह कार्य करने में सहायक हो इस तरह की कुछ बातें, इस तरह का कुछ चिंतन मैं आज यहाँ पर करने जा रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत तरह के अपराध होते हैं, और सभी अपराधों में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव अपराध जो है वो सर्व सर्व अपराधों का मुकुटमणि आप कह सकते हैं। सर्व अपराधों में सर्वश्रेष्ठ अपराध यदि कोई है तो वो वैष्णव अपराध है। और वैष्णव अपराधों में भी वैष्णवों की निंदा करना, उनके उनमें दोष ढूंढना और उन दोषों का मुखर रूप से गुणगान करना, ये निंदा का एकदम प्रज्वलित स्वरूप है। सताम निंदनम कहते हैं कि साधु संतों की निंदा करना ये सबसे बड़ा दोष है और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माथा, पागल हाथी माथा अपराध ऐसे कहा कि ये ऐसा हाथी है जो पागल हो गया है। और बड़े ध्यान पूर्वक हमने ये जो बहु जन्म कहते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये हमने भक्ति लता का बीज प्राप्त किया है। और महाप्रभु जी से कहते हैं कि श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, श्रवण कीर्तन करते करते इसको हम संचित कर रहे हैं। लता एक ऐसा पेड़ है आप कह सकते हैं, या पेड़ की एक ऐसी प्रजाति है कि जो स्वावलंबी नहीं होती, उसको किसी ना किसी का आश्रय लेना पड़ता है। बड़ा ही कमजोर वृक्ष का यह प्रकार है। तो बड़ी ही कोमल होती है लताएं जो होती हैं, क्रीपर्स आप कह सकते हैं। लेकिन ये हाथी जब ऐसे बगीचे में घुस जाता है जहाँ पे ये सारी लताएं होती हैं तो पूरा तहस नहस कर देता है। हाथी तो बड़े बड़े वृक्षों को भी जड़ से उखाड़ के फेंक देता है, फिर उसके सामने ये लता कौन सी बड़ी बात है। तो जैसे ही हमारे भक्तिमय जीवन में जिसको हम बड़े ध्यान पूर्वक सावधानी से जिसका भरण पोषण कर रहे हैं, जिसका आप लालन पालन कर रहे हैं, ऐसी भक्ति लता को क्षणार्ध में नष्ट भ्रष्ट करने का सामर्थ्य, साहस यदि किसी अपराध में है तो वैष्णव अपराध है, साधु संतों की निंदा है। और किसी को ऐसे लग सकता है कि ऐसी कौन सी एक स्थिति जब आ जाती है कि हम जहाँ पर वैष्णव अपराध हम पर अपना प्रभाव न डाले, हमें प्रभावित न करे। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती, ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। एकदम एक्सॉल्टेड, एकदम उच्च कोटि के स्तर पर जाने पर भी, भक्ति के उच्च कोटि के स्तर पर जाने पर भी हमें ये वैष्णव अपराध बाधित कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में हमको मिलते हैं। भागवत में भी हम देखते हैं कि दुर्वासा मुनि का वर्णन आता है। दुर्वासा मुनि तो वैकुंठ में भी जाने का उनका सामर्थ्य था, मतलब भगवान विष्णु के पास भी वो मदद मांगने गए थे, जहाँ पे भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र द्विजय, मैं तो मेरे भक्त के अधीन हूँ, हे ऋषिवर मैं भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। आपकी सहायता वे ही भक्त कर सकते हैं जिनके चरणों में आपने अपराध किया है। रूप गोस्वामी के जीवन में एक चरित्र आता है, आप सब लोग परिचित हैं। रूप गोस्वामी में एक बार एकदम तल्लीन होकर, ध्यानस्थ होकर, समाधिस्थ होकर भगवान की एक विशिष्ट प्रकार की निवृत्त निकुंज की लीलाओं का स्मरण चिंतन कर रहे थे। तो जहाँ पर राधा रानी कृष्ण में कुछ विशेष लीलाएं चल रही थी, डाली भगवान नीचे कर रहे थे। राधा रानी जब छूने जाती है या कोई पुष्प निकालने जाती है तो भगवान पुनः डाली को ऊपर किया करते हैं। तो ये अद्भुत लीला को देख के रूप गोस्वामी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनके चेहरे पर एक स्मित हास्य प्रकट हो रहा था। और वर्णन किया गया है कि वहां से एक साधु गुजर रहे थे जो विकलांग थे, दिव्यांग थे, उनको चलने में दिक्कत थी, या फिर इस प्रकार की समस्या जो सही पद्धति से नहीं चल पा रहे थे। तो उनकी नजर जब रूप गोस्वामी पर पड़ी तो उनको ऐसे लगा कि रूप गोस्वामी मुझ पर ही हंस रहे हैं।
जबकि उनका भाव वो जानते भी नहीं थे कि आगे पीछे से कौन जा रहा है। लेकिन फिर भी उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि रूप गोस्वामी के ध्यान में जो लीला चल रही थी वो प्रकट हो जाती है, और रूप गोस्वामी बड़े ही दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, और सनातन गोस्वामी से जाके पृच्छा करते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव हुआ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं किसी निश्चित निश्चित रूप से किसी ना किसी वैष्णव का अपराध हो चुका है। तो उन्होंने उनको एक पद्धति बताई कि इस तरह से आप साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, भंडारा भोजन करा सकते हैं, और निश्चित रूप से वो व्यक्ति दुखी है, व्यतीत है, तो ये उस विशिष्ट कार्य में आपके द्वारा आयोजित वो नहीं आएंगे। और सही में वैसे हुआ कि वे ही एक संत थे जो वहां पर नहीं पधारे थे। तो रूप गोस्वामी ने जाके क्षमा याचना की, और सारे प्रकार की जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको क्लियर किया। तो साधु महात्मा को भी बड़ा बुरा लगा, उन्होंने भी क्षमा याचना की, रूप गोस्वामी ने क्षमा याचना की, और इस तरह से अपराध का क्षालन हुआ। तो वैष्णव अपराध रूप गोस्वामी जैसे मतलब महान भक्तों के स्तर पर जाने पर भी हमको प्रभावित करते हैं। तो हमें इस प्रकार के अपराध से खास करके बचना चाहिए। साधु संतों के या साधु संतों का अपमान या उनके अवगुणों का बखान करना, ये बहुत ही बड़ा ये दोष है भक्ति मार्ग में, जो हमारे भक्ति को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। शिक्षाष्टक में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। उसका जो उत्तरा दूसरा जो भाग है, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि, इसके आचार्य ने बहुत 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 सारे अर्थ किए हैं। एक अर्थ मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, जिसमें बताया गया है कि अमानी न मान देना का अर्थ है अमानी बन के रहें, मतलब किसी से मान सम्मान की अपेक्षा न करें। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कोई ऐसा गलत कार्य करें कि लोग आपकी निंदा करें। कार्य अच्छा ही करना है और समर्पित करना है प्रभु। यत् करोषि यदन्नासि यज्जोषि ददासि तत्कुरुषो मदर्पणम, जो भी कर रहे हैं भगवान को अर्पित करना है। इस भाव से नहीं करना है कि ये कार्य मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है तो उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मेरी वाहवाही होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं अमानी। और मान देना का अर्थ है सदैव सामने वाले व्यक्ति को मान सम्मान देने में तत्पर रहना है। तो इसमें एक चैलेंजिंग पार्ट ये भी है कि मान जो गुणी मानी लोग हैं उनका तो कोई भी मान सम्मान कर सकता है, पर क्या हम में यह सामर्थ्य है कि हम ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान करें जो मान सम्मान करने के योग्य भी नहीं है। ये थोड़ा सा और भी गहराई में जाना इस अर्थ के कि हम ऐसे लोगों की भी स्तुति करें या ऐसे लोगों को भी ग्लोरीफाई करें कि जो उसके योग्य भी नहीं है। ये एक बड़ा ही चैलेंजिंग कार्य है, परंतु साधु संत ऐसे करते हैं, साधु महात्मा ऐसे करते हैं। साधु महात्मा को उन लोगों की चिंता नहीं होती है जो भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, जिनका उद्धार हो ही रहा है, जिन पर भगवान की कृपा, साधु संतों की कृपा बरस ही रही है। साधु संत हमेशा उन भक्तों के लिए दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, जो इस संसार में रचे पचे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। और करुणा के कारण ही आप देख सकते हैं कि इस साल हम इस्कॉन को 60 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। षष्ठी वर्ष महोत्सव इस साल भर हम लोग मनाने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी भी दया करुणा के कारण ही विदेश गए, उन लोगों पर दया कृपा करने के लिए जिनको प्रभुपाद जी जैसे महान भक्तों की दया की बड़ी आवश्यकता थी। तो साधु महात्मा उन लोगों की चिंता करते हैं जो के जैसे भागवत महात्म्य में कथा आती है जहाँ पे नारद मुनि उन लोगों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। बड़े 3-4 श्लोकों में उन्होंने पूछा है, के विशुद्धंति वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथा मयेन। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, जो भागवत कथा श्रवण करने से उनका उद्धार होता है। साधु संतों को उन्हीं की चिंता होती है। तो क्या हम अमानी न मान देना इस भाव से अपने स्वभाव को डेवलप कर सकते हैं कि हम सभी की निंदा से तो दूर रहे ही रहे, उल्टा दूसरों को प्रेज करते रहे, दूसरों की स्तुति करते रहते हैं, दूसरों के गुणों का बखान करें। तो ये बड़ा अच्छा गुण है। तो नए साल के रेजोल्यूशन में हम इसको भी रख सकते हैं कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे और उसके ठीक विपरीत हम
सभी अच्छे गुणों को, हंस के समान सभी भक्तों के अच्छे गुणों को देखेंगे और उन गुणों का गुणगान करेंगे। ये बड़ा ही विशेष कार्य है। किसी के कभी-कभी क्या हो जाता है कि हम लोग ये सारी बातें जब दूसरों पर हम आरोपित करते हैं तो उसको थोड़ा-सा हैंडल करना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को बीच में लाते हैं तो हमारा व्यवहार ये बहुत ही अलग होता है। हम अपने आप को सदैव एक अलग श्रेणी में रखते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूँ तो समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति हर किसी के गुण दोषों को देखने लगता है। यहाँ तक कि जो लोग अपने हैं, जो लोग हमारे अपने तो है ही है, लेकिन हमसे वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, हम पर जिनके उपकार है, ऐसे लोगों में भी हम लोग दोष देखने लगते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अ, सबसे बड़े उपकारी माता-पिता होते हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया। लेकिन आजकल ये भी देखा जाता है कि इतने सारे उपकार करने पर भी बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे आपके अगल-बगल देखने मिलेंगे, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं अपने माता-पिता की निंदा करते हैं, माता-पिता को दोष देते हैं। जो माँ अपने पेट में बच्चे को 9 महीने रखती है, पेट फाड़ कर उसको जन्म देती है, जो पिता खुद भूखा रह के अपने बच्चों का भरण-पोषण करता है, बच्चे पढ़ लिख के जब बड़े हो जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहला मैंने बहुत बार अपने कानों से सवाल सुना है और ये सवाल बहुत छुपता है। सबसे पहले सवाल पूछते हैं, बड़े-बड़े अच्छे परिवार के लोगों में भी हमने ये देखा है कि बच्चे अपने माता-पिता से पता नहीं कैसे उनकी हिम्मत हो जाती है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आपने सबसे बड़ा सवाल है, आपने हमारे लिए क्या किया? आपने हमारे लिए क्या किया? बड़ा विशिष्ट ये सवाल है। तो यहाँ तक कि हम अपने माता-पिता में भी दोष देखते हैं। लेकिन जब खुद में दोष देखने की बारी आती है, तो ऐसा हम नहीं कर पाते। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि भगवान के पश्चात आप ही हैं, जो जानते हैं कि आप कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने गुणी हैं, कितने अवगुणी हैं। आप खुद जानते हैं। आप जानते हैं कि आप कितने अपराधी हैं, आप जानते हैं कि आप कितने पापी हैं। लेकिन क्या वह अपराध दूसरों में देने पर हम जितनी मुखरता से उनके अवगुणों का गान करते हैं या उसको दंड के लिए प्रेरित करते हैं, उस तरह का व्यवहार क्या हमारे साथ अपना होता है? अरे! मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, तो मुझे निश्चित रूप से ये दंड मिलना चाहिए। नहीं, हम हमारे प्रति ये भाव कभी नहीं रखते। हाँ, लेकिन यदि भक्ति मार्ग में प्रगति करनी है, जैसे कल ही महाराज जी बता रहे थे कि निष्ठा के स्तर तक हमको जाना है, निष्ठावान भक्त बनना है। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी महाराज जी कर रहे हैं। भागवत का निरंतर अध्ययन, श्रवण, कीर्तन करते रहेंगे तो आप निष्ठावान भक्त बन जाएँगे। अब कल बैठे-बैठे मैं वही सोच रहा था कि ये जो सोपान है, श्रद्धा से प्रेम तक, आदर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, स्यात् निष्ठा। तो जो निष्ठा तक का जो स्तर है, वो थोड़ा-सा जैसे कोई चढ़ौती होती है नहीं क्या? उस प्रकार से। एक बार आप निष्ठा में स्थित हो जाएँगे, निष्ठावान भक्त बन जाएँगे, तो उसके बाद में बाकी के जितने भी भाव हैं, प्रेम है, रुचि है, आसक्ति है, ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। मतलब वहाँ से डाउनहिल ही है, आप ऐसे समझिए कि निष्ठा तक हमको चढ़ना है, उसके बाद में बस उतार ही उतार है। हुँ, तो इस प्रकार से निष्ठावान भक्त बनने के लिए हमको कुछ बातों का, जैसे कहते हैं कि तो अच्छा किसान होता है, वो केवल अपने जितनी भी फसल होती है उसका किस प्रकार से ध्यान रखता है, केवल उसका भरण-पोषण समय-समय पर खाद डालना, पानी डालना, ये तो कार्य वो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो अनावश्यक तन आ जाता है, जो अनावश्यक खरपतवार जो आ जाते हैं, तो उसको समय-समय पर उखाड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अन्यथा वो जो अगल-बगल के अनावश्यक जो खरपतवार होते हैं, वो सारा पोषक तत्व खा लेते हैं और जो मूल पेड़ होता है उसको यथोचित प्रकार से उसका पालन-पोषण, भरण-पोषण नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो उपादेय शिक्षा है, जो करणीय बातें हैं, वो तो करनी ही है, लेकिन जो नहीं करना है, उसके प्रति भी हमको सावध रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये दोष हमारे सारे करनी के ऊपर पानी फेर सकता है। जितना भी हम कष्ट करते हैं, जितना भी हम
तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो वो सारा व्यर्थ निरर्थक हो जाता है। ऐसे कहा गया है कि भागवत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे राजा परीक्षित था, उस धर्म स्वरूप बैल से पूछते हैं कि तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने की? तो वो बैल कहता है, वो बहुत सारे कारण बहाने देता है कि कोई लोग नीति को दोष देते हैं, कोई कर्म को दोष देते हैं, कोई स्वभाव को दोष देते हैं, कोई ईश्वर को ही दोष दे देते हैं, कोई लोग द्वंद्व न मानने वाले किसी को दोष नहीं देते। इस तरह से वो बहुत, महाराज आप ही ढूंढ लो किसने मेरी ये दुर्दशा की है। तो तुरंत परीक्षित महाराज कहते हैं, राजोवाच, परीक्षित महाराज कहते हैं कि धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृष रूपदृक्। वृष रूप धारण करके आप जो धर्म की बातें कर रहे, चर्चा कर रहे, धर्मात्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको दो सींग होते हैं, दो चार हाथ होते हैं, चाल नहीं। धर्मात्मा व्यक्ति जो धर्म का ज्ञान रखता है और धर्म के समान धर्म का ही अनुशीलन करता है, अनुपालन करता है, धर्म का आचरण करता है, उसी व्यक्ति को धर्मात्मा कहा गया है। जो धर्म का ज्ञाता है, जो धर्म को जाता है, जैसे ही वो धर्म के बारे में बोलेगा, तुरंत आप पहचान ले कि हाँ ये धर्मात्मा है। परीक्षित महाराज ने भी कहा कि हम, आप धर्म है साक्षात, तो हम धर्म असी धर्मम ब्रवीषि। क्यों आप धर्म है? क्योंकि धर्म आप बोल रहे हैं, धर्म के विषय में बोल रहे हैं। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, धर्म बोल रहे हैं इसलिए आप धर्मज्ञ हो। मैं तो ये कहूंगा धर्मोसी वृष रूप, बैल का रूप धारण किए मैंने आपको पहचान लिया, आप साक्षात धर्म है। तो कैसे आपने पहचान लिया? क्योंकि परीक्षित महाराज कहते हैं कि आप धर्म को बनाए रखने के लिए, टिकाए रखने के लिए जो उसका मूल ज्ञान है, उसको आप अच्छी तरह से समझ गए हो। तो बैल ने कहा कि वो क्या है? तो अगले लाइन में कहते हैं कि यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। यत अधर्म कृत स्थानम, जो पापी व्यक्ति होता है, अपराधी व्यक्ति होता है, जो अधर्म करता है, तो अधर्म करने वाले व्यक्ति को जो दंड मिलता है, उस अधर्म को सूचित करने वाला, इंगित करने वाला, लक्षित करने वाला, उसका गुणगान करने वाला, अरे इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ये पापी है, ऐसा है। यत अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद् भवेत्। जो अधार्मिक व्यक्ति जो अधर्म करता है, उस अधर्म का वखान करने वाला, उस अधार्मिक व्यक्ति की निंदा करने वाला भी उसी दंड का भागी बन जाता है। इसलिए हे बैल आप, जबकि मैं खुद अपने नेत्रों से देख रहा हूं और आप भी जानते हैं कि ये जो काला बगल में ये जो जार पुरुष खड़ा है, राजोचित वस्त्र पहने हुए हैं, वही आपके पैर काट रहा था। लेकिन आपने डायरेक्ट उंगली करके नहीं बताया कि महाराज जी इसने मेरे साथ ये ऐसा अभद्र व्यवहार किया, नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप किसी की निंदा करेंगे अनावश्यक, अनधिकार, बहुत सारे लोगों को राजा के द्वारा रखा जाता है कि भैया तुम खुफिया विभाग के इंचार्ज हो, तुम पुलिस हो, ये हो, ऐसी कोई सेवाएं जब यदि प्रदत्त है, करना ही है तो बात अलग है। अन्यथा अनधिकार कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो वो व्यक्ति, वो सूचक, सूचकस्यापि तद् भवेत्, उस सूचक को भी वही दंड मिलता है जो अपराधी को मिलता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण मैं सुन रहा था जिसमें बताया गया है कि एक एक महाराज थे, बड़े ही संत सेवी थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। और एक दिन की बात है, उन्होंने साधु संतों को भोजन के लिए अपने आवास बुलाया और 1000 साधु महात्माओं को उन्होंने भोजन कराया। भोजन में बहुत बढ़िया से उन्होंने खीर बनाई थी और ऐसा हो गया था, किसी के भी लक्ष्य में न आते हुए, ध्यान में न आते हुए, वो जो बड़े पात्र में खीर बनाई गई थी, उस खीर में एक जहरीला सर्प गिर गया और सर्प गिरने के कारण सारी जो खीर थी वो विषाक्त हो गई थी और किसी के भी ध्यान में न आते हुए वो खीर परोसी गई। सारे ब्राह्मणों ने उसको ग्रहण कर लिया और विष बाधा के कारण बहुत सारे ब्राह्मणों का देहावसान हो गया। तो ब्रह्मलोक में चर्चा छिड़ी कि बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत सारे ब्राह्मणों की हत्या हो गई है, बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपना शरीर त्यागा है, तो ये ब्रह्म हत्या का पातक किसे लगना चाहिए, इस पर चर्चा हुई, किसे लगना चाहिए। तो उन्होंने देखा कि राजा तो बड़े प्रेम भाव से सबको बुला रहा है, तो राजा का तो कोई दोष है नहीं। जो भोजन बनाने वाले, पकाने वाले जो महाराज रसोईया थे,
तो वो भी अपनी सारी सेवा करके वहां से निकल चुके थे। जो परोसने वाले थे उनको भी ये बातें समझ में नहीं आई। खाने वाले ब्राह्मण भी एकदम उदासीन भाव से ग्रहण कर ही रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया। लेकिन ब्रह्म हत्या तो वहां पर खड़ी थी, ब्रह्मा जी से पूछ रही थी कि देखिए ब्रह्म हत्या तो हो गई है, और कौन व्यक्ति है जिस पर जाके मैं बैठ जाऊं। ब्रह्म हत्या ने सवाल पूछा ब्रह्मा जी से। तो चिंतन चलता रहा, चर्चा चलती रही, और यहाँ पर धरातल पर जहाँ पर यह अपराध हुआ है, राजा बड़ा दुखी था, और राजा ने निर्णय लिया कि मैं अब आमरण यहाँ पर उपवास धारण करके गंगा जी के तट पर बैठ जाऊंगा और अपने शरीर का परित्याग करूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा इन ब्राह्मणों की हत्या हो गई है। जब कोई दोषी है ही नहीं तो अल्टीमेटली दोष राजा पर जाता है। तो राजा ने कहा कि इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अन्य जितने भी मंत्री थे, प्रधानमंत्री इत्यादि, उनको सारा राजपाट समर्पित करके वो जाके बैठ गए। तो वहां पे जो भी ब्रह्मलोक में चलता था चिंतन, चर्चा चलती थी। एक दो गंधर्व वहां पर आते थे नित्य प्रति स्नान करने के लिए गंगा जी में, तो चर्चा चलती थी। तो बैठे बैठे ध्यान करते, अनशन व्रत धारण किया है राजा ने। राजा उनकी बातें सुनता, और वो दोनों आपस में चर्चा करते, वो जो गंधर्व थे, कि अरे आज भी कोई हल नहीं निकला। चिंतन चलता रहा, बहुत सारे ग्रंथ पुराण खंगालते रहे, क्या होना है, कैसे होना है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। तीसरे दिन के पश्चात जब वे दो गंधर्व वहां पर आकर स्नान कर रहे थे, तो बड़े उछल कूद के साथ वो नहा रहे थे गंगा जी में, और कहा कि सारा टेंशन मिट गया है, अब फाइनल हो गया। तत्पूर्वी एक विशिष्ट घटना ऐसी हुई कि उस राजा के राज्य से एक गरीब ब्राह्मण राजा के पास आया, जहां पर राजा नदी किनारे अनशन पर बैठा हुआ था, और राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, मैं मेरे पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, और निर्धनता के कारण मैं संपन्नता से विवाह नहीं कर पा रहा। तो कृपा करके आप बहुत बड़ी धनराशि हमें प्रदान करें दान में, ताकि मैं बहुत बढ़िया से मेरी पुत्री का विवाह कर सकूं। तो राजा ने कहा कि राजपाट का तो मैंने परित्याग कर दिया है, धन धान्य के रूप से तो मैं आपको कोई मदद नहीं कर सकता, कोई विशिष्ट सहायता नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये शरीर अभी जीवित है जिसको मैं छोड़ने ही वाला हूँ। तो ये शरीर यदि आपके कोई काम में आता है, तो निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा, सहायता, शुश्रूषा वहां पर आपके मंडप में आके हर तरह के शारीरिक कष्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने जब मना कर दिया, तो ब्राह्मण बड़ी आशा लेके आया था, और ब्राह्मण एकदम क्रोध से व्यग्र हो उठा, और उसने राजा की खूब निंदा की, और राजा को कहा कि तुम्हारी वजह से तो हजारों सैकड़ों ब्राह्मण मर चुके हैं, और बड़ा ब्रह्म हत्यारे तुम हो, पापी हो, पातकी हो। तुम्हारे द्वारा इतने सारे ब्राह्मणों का सत्यानाश हो गया है, ऐसा वैसा। और यहाँ पर ढोंग कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, आकर बैठे हो, ध्यान कर रहे हो। इस तरह से बड़ी निंदा करके वो दुखी होके ब्राह्मण चला गया। तो राजा ने बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार किया, सहन किया, निंदा को सहन किया। तो तीसरा दिन था ये, और राजा ध्यान से सुन रहे थे। जो दो गंधर्व थे उसमें चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आज क्लियर हो गया, और ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या को स्पष्ट रूप से कहा है। हे ब्रह्म हत्या, यदि तुमको जाकर किसी पर बैठना ही है, तो जाकर उस ब्राह्मण के ऊपर बैठो जो आकर राजा की निंदा की। क्योंकि उसने राजा के दोषों का मुखरता से वर्णन किया, बखान किया, इसलिए सूचक स्यापि तद भवेत, यही सबसे बड़ा पातकी है, यही सबसे बड़ा पापी है, जो दूसरों के गुणों को, दुर्गुणों को बड़ी मुखरता के साथ वर्णन करता है, और निंदा करने में आनंद लेता है। आप जाओ और जाकर उस ब्राह्मण के सिर पे बैठ जाओ। यत अधर्म कृत स्थानम सूचक स्यापि तद भवेत। जो पापी व्यक्ति पाप करता है, उसकी सूचना करने वाला, उसके दुर्गुणों का वर्णन करने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार के दंड का भागी बन जाता है। और यह धर्म का मूल बताया गया है। परीक्षित महाराज ने कहा यस, यद अधर्म कृत स्थानम सूचक तद्भवे। जो अधार्मिक व्यक्ति है, निंदक जो होता है, सूचक जो होता है, बस सूचक तद्भवे। तो इस प्रकार से हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और उल्टा हमको मान सम्मान मान सम्मान अमानीन मान देन कीर्तनीय सदा हरि। उल्टा हमको अन्यों को मान देने के लिए सजग रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। अ, और यहाँ तक कि एकदम अधमाति अधम, निम्नाति निम्न कोटि के व्यक्ति का भी हमको मान सम्मान करना चाहिए। तो
एक 10-15 मिनट का समय है। एक बड़ा सुंदर भजन यहाँ पर मैंने लाया है। बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, आपने कदाचित सुना भी होगा। एक उत्तर भारत में एक भक्त कवि हुए जिनका नाम था चरणदास। और उन कवि ने, चरणदास जी ने, एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है। और ये भजन उन्होंने लिखा है अपने प्यारे मित्र के लिए। सवाल उठता है कि आपका प्यारा मित्र कौन है? तो ये महात्मा जी कहते हैं कि जो निंदा करने वाला निंदक है, सही मायने में वही वही व्यक्ति हमारा प्यारा मित्र है। इस तरह से भजन की कुछ पंक्तियां हैं जिसको मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा। बड़ा सुंदर भजन है, उसका ध्रुव पद है, साधु निंदक मित्र हमारा। साधु निंदक मित्र हमारा। इस संसार में हमारा सच्चा मित्र यदि कोई है तो वो हमारा निंदक है। जो हमारी निंदा करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। जो गुणगान करे वो नहीं। क्यों? क्योंकि गुणगान करने से स्वाभाविक हो सकता है किसी व्यक्ति में अहम भाव आ जाए, अहंकार आ जाए, अपने गुणों के प्रति महत बुद्धि आ जाए। लेकिन निंदक जो होता है वो व्यक्ति को या साधु संतों को जमीन पर टिकाए रखता है। इसलिए सच्चा मित्र यदि कोई है तो वो हमारा निंदक है। बड़ा सुंदर भजन। साधु निंदक मित्र हमारा। महात्मा कहते हैं, निंदक को निकटे ही राखो, होन न देत नियारा। निंदक को निकटे ही राखो, होन न देत नियारा। निंदक को सदैव आप अपने साथ रखो। निंदक को निकटे ही राखो, होन न देत नियारा। निंदक को कभी अपने से दूर मत कीजिए। प्रायः सभी महात्माओं ने इस बात को बताया गया। हमारे महाराष्ट्र में भी बड़ी प्रसिद्ध तुकाराम महाराज कहते हैं, निंदक आचे घर आसावे शेजारी। जो आपकी प्रेज स्तुति कर रहे हैं उनकी नहीं, जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं उनका घर आपके घर को सट के ही होना चाहिए, पास में ही होना चाहिए। निंदक नियर है, गोस्वामी तुलसीदास जी के, निंदक नियर है। हाँ, निंदकों को सदैव पास में रखना चाहिए। निंदकों को सदा पास में रखना चाहिए। क्या करते हैं बोले ये निंदक? पाछे निंदा करी अग धोवे, सुनि मन मिटे विकार। जैसे सोना ताप अगिन में, निर्मल करे सोनारा। साधु निंदक मित्र हमारा। पाछे निंदा करी अग धोए। ध्यान से सुनिए, जब निंदक व्यक्ति हमारे पीछे, मैंने शुरुआत में कहा था दो प्रकार की निंदा होती है, एक मुंह पर की गई निंदा और एक पीछे की गई निंदा। बहुत सारे लोग निंदा करने में रुचि तो लेते हैं लेकिन उतनी हिम्मत नहीं होती कि मुंह के सामने कुछ बोल सके। इसलिए फिर पीछे 4-8 लोगों को जमा करके, पता है वो वैसे करते हैं, पता है वो वैसे करती है, ये ऐसा वैसा। तो जब पीछे कोई निंदा करता है तो क्या होता है? पाछे निंदा करी अग धोए। जब पीछे कोई हमारी निंदा करता है तो वो क्या कर रहा है? हमारे जितने सारे पाप हैं वो धो रहा है। पीछे निंदा करने से हमारे सारे पाप क्या हो जाते हैं? मिट जाते हैं। पाछे निंदा करी अग धोवे, सुनी मन मिटाई विकार। जब कोई निंदक एकदम हिम्मत करके सामने आके, तो ऐसे भी कुछ कलाकार होते हैं जो इनमें अति सामर्थ्य होता है और मुंह पर ही तड़क फड़क से बोल देते हैं। इवन आप महाप्रभु की लीला में भी आप जानते हैं कि एक महात्मा आ गए और उन्होंने महाप्रभु को पूछा, अरे आप तो सन्यासी हो लेकिन आपके कुटी में ये चींटियां क्यों रेंग रही हैं? इसका मतलब हो सकता है आपने कुछ मिठाई वगैरह खा ली हो। तो ऐसे भी महात्मा होते हैं जो एकदम मुंह पर तड़क फड़क बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है? हाँ, यदि हम अपनी निंदा खुद सुनने का सामर्थ्य रखते हैं या सुन लेते हैं, सुनी मन मिटाए विकार, सुनने से हमारे मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि संसार में हम हर किसी व्यक्ति में अवगुण देख सकते हैं, देखते हैं, लेकिन हमारी वृत्ति ही नहीं होती कि हम अपने अपने आप में या अपने कुछ कार्यों में कुछ अवगुणों को ढूंढ सके, देख सके। लेकिन निंदक में वो सामर्थ्य होता है, वो समय समय पर दिखाता है, यह महात्मा देखो तुम में ये दोष है, ये अवगुण है। तो इसलिए भी निंदक को साथ में रखना पड़ेगा। कैसे साधु ऐसा निंदक साधु के प्रति ये भाव रखता है? कहें जैसे सोना ताप अगिन में, निर्मल करे सोनारा।
जैसे कोई सोना अपनी झोंकनी में डाल के, जो सोना जब निकलता है रॉ पद्धति, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं अनावश्यक, तो उसको बहुत तेज आग में जब उसको जलाया जाता है तो सोना एकदम शुद्ध हो जाता है। इस तरह से साधु महात्माओं की जब निंदक निंदा करता है तो साधु महात्मा सोने जैसे चमकने लगते हैं। ये बड़ा उपकार है, निंदक का उपकार है हम पर। वो हमें एकदम निर्मल सोने जैसे 24 कैरेट सोने जैसे साधु महात्माओं को शुद्ध करते हैं, इसलिए भी उनको अपने साथ में रखना। आगे कहते हैं, घन अहरन कसी हीरा निबटे, कीमत लक्ष्य हजारा, ऐसे जांचत दुष्ट संत को, कर्ण जगत उजियारा, साधु निंदक मित्र हमारा। घन अगरन कसी हीरा निपटे। हीरा, रॉ जो हीरा होता है उसको उसके में पहलू डालने के लिए, और उसमें उसमें चमक लाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसमें जब पहलू डाले जाते हैं उस हीरे में, तो फिर वो हीरा क्या होने लगता है, चमकने लगता है। उसी प्रकार से ऐसे जांचो तो दुष्ट संत को, दुष्ट निंदक जब संत की ऐसी जांचना करता है, दिखाता है, देखो ये दोष है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, ऐसा नहीं कर सकते तुम, वैसा नहीं कर सकते तुम, तो इससे क्या हो जाता है, उसके ऊपर आघात होता है साधु संत को, और वो फिर सारे संसार में जैसे हीरा जैसे चमकता है, वैसे भक्त जो है संत समाज में चमकने लगता है। आगे कहते हैं, उससे भी आगे जाकर, जोग यज्ञ जप पाप कटन हित, करे सकल संसारा, बिनु करनी मम कर्म कठिन सब, मेटे निंदक प्यारा, साधो निंदक मित्र हमार। जोग यज्ञ जप पाप कटन हेतु, अपने पापों को काटने के लिए, क्योंकि भगवान कहते हैं तेषाम तो अंतगत पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ति माम दृढ़ व्रता। जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं हो जाते, जनानाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म उदित नहीं होते, तब तक हम भगवान का भजन नहीं कर सकते दृढ़ता से, निष्ठावान होकर। बहुत सुकृतांची जोड़ी मनुनी विठ्ठले आवड़ी। बहुत सुकृत लगते हैं, बहुत पुण्य लगते हैं। तो सबसे पहले तो पापों को घटाना है। तो कैसे पापों को मिटाते हैं, बहुत सारे लोग जोग जप यज्ञ व्रत वैकल्य दान धर्म अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, और तब जाके उनके पाप कटते हैं और फिर कुछ अच्छे पुण्य जमा हो जाते हैं, तब भजन करने लगता। लेकिन महात्मा कह रहे हैं कि बिनु करनी मम कर्म कठिन सब, मेटे निंदक प्यारा। निंदा करके मेरा निंदक जो है बिना कुछ किए ही मुझको शुद्ध कर देता है, मेरे सारे पापों को धो देता है। साधु निंदक मित्र हमार। इस प्रकार से साधु महात्मा कहते हैं कि ये बड़ी दया है इस संतों की मुझ पर, कि इस निंदकों की मुझ पर, जो हमारे निंदा कर करके हमारे पापों को मिटा रहे हैं, घटा रहे हैं। इसलिए प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर साधु महात्मा देखिए क्या कहते हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं, सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा। सुखी रहो निंदक जग माही। ऐसा नहीं कभी कभी मजाक मड़ा, किसी का मजाक उड़ाते उड़ाते स्तुति की जाए, ऐसा ये भाव से नहीं। साधु एकदम सरल हृदय से कह रहे हैं कि मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि ये निंदक है, ये सदा सुखी रहे, रोग न हो तन सारा, उनके शरीर में कभी रोग न हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्य बड़ा कठिन है, किसी की निंदा करना, किसी के अवगुणों को ढूंढना, उसका बखान करना, समय समय पर घिसते रहना, उनको बहुत शक्ति लगती है। यदि वे कमजोर पड़ जाएंगे, यदि वो बीमार पड़ जाएंगे, तो कैसे साधु संतों की निंदा कर पाएंगे, और कैसे साधु संत शुद्ध हो पाएंगे। इसलिए जितना महत्वपूर्ण साधु संतों का भजन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण निंदकों की निंदा करना है, और उसके लिए शरीर क्षमता चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि रोग न हो तनसार। और अंत में देखिए कितना बड़ा आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, हमरी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा, साधु निंदक मित्र हमारा। हमरी निंदा करने वाला, उतरे भव निधि पारा। देखिए आध्यात्मिक जीवन का सार ही यही है। प्रभुपाद जी के प्रवचनों में, या उनके जितने भी ग्रंथ प्रभुपाद जी ने लिखे आप देखेंगे, हर दूसरे क्षण प्रभुपाद जी ये कहते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, भगवत दर्शन, भगवत धाम लौट चलो, जाऊ देवाची या गावा,
देवदेईल विसावा, यही सार है। और इतना बड़ा आशीर्वाद एक निंदक को महात्मा जी सरलता से दे रहे हैं। कहते हैं कि हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पार, हमारी निंदा करने वाला इस भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर। आगे कहते हैं अंतिम चरण, निंदक के चरणों की स्तुति भाखौ बारंबारा, चरण दास कहे सुनिए साधु, निंदक साधक भारा, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणों की स्तुति भाखौ बारंबार, एक निंदा करने वाले व्यक्ति के चरणों की स्तुति मैं बारंबार करता रहूं। चरण दास कहे सुनिए साधु, निंदक साधक भारा। निंदक जो है, साधु महात्मा तो साधना करते ही हैं, महात्मा तो साधना साधन भजन भक्त करते ही हैं, लेकिन वे निंदक जैसे साधक नहीं हो सकते। निंदक साधक भारा, हम कभी कभी देखते हैं कि एक आध दिवस हमको रात को लेट हो जाता है, या फिर बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, तो माला हम दिन भर खींच लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा अरे शरीर साथ नहीं दे रहा है तो थोड़ा धीरे धीरे से भजन करेंगे, सुसुकम कर तुम अव्वे। लेकिन जो निंदक होता है, जो निंदा करता है, वो निंदा करने में कितना तत्पर होता है। उसको नींद में से भी आप जगाओ। भक्तों को नींद में से मंगल आरती को जगाएंगे तो हाँ हाँ आ रहा हूँ, चलिए चलिए आ रहा हूँ। लेकिन निंदक यदि नींद से भी उठ जाता है और उसके सामने कोई दोष देखेगा तो नींद से उठकर भी उसके दोषों का वर्णन करने लगेगा, उसमें वो बिल्कुल कोताही नहीं बरतता, बिल्कुल आलस से नहीं करता। इसलिए सच्चा साधक तो निंदक है, जो मनोभाव से एकदम सशक्त होकर सारे इंद्रियों की शक्ति एकजुट करके निंदा करता है। इसलिए निंदक जो है वही सही मायने में कहते हैं निंदक साधक भारा, निंदक ही सच्चा साधक है। एक छोटी सी विचित्र बात कहते हुए मेरी वाणी को समय हो रहा है, विराम देता हूं। इस संसार में भगवान के अलावा, भगवान तो दयालु है ही, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, लेकिन भगवान के पश्चात यदि सबसे बड़ा उपकारी यदि हमारे जीवन में कोई है तो वो हमारी माता है, हमारी माँ है। जो हमारी माँ होती है वो जैसे हम छोटे रहते हैं, बचपन में रहते हैं, तो बहुत सारे जैसे हंसी मजाक में कभी कभी ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों को शिशु कहते हैं। क्यों शिशु कहते हैं? बोले वो समय समय पर शीशु करता रहता है, इसलिए उसको शिशु कहते हैं। कोई स्थान नहीं, कोई जगह नहीं, कुछ नहीं, कहीं पर भी कर देता है। लेकिन माता इतनी दयालु कृपालु और बच्चे के प्रति उसका सहज स्नेह प्रेम होता है कि बिना किसी नाक मुंह मरोड़े, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी घृणा के, वो मैया बड़े प्रेम से जो है उस बालक की गंदगी साफ करती है। जब हम छोटे हमारी माता ने हमारी सेवा, और बड़े प्रेम से, या उनका मलमूत्र साफ करना हो, सारी गंदगी साफ करना हो, माताएं बड़े प्रेम से करती हैं। इसलिए माता को बड़ा ही उपकारी कहा गया है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे कहते हैं, मतलब ऐसे भाव भी मन में नहीं आना चाहिए। एक माँ जब अपने बच्चे के प्रति, कभी कभी ऐसा हो जाता है, बच्चे पेट जाम हो जाता है, बच्चे को तकलीफ होती है, एक दो दिन जब पेट कठिन रहता है, शौच नहीं कर पाता बालक, कोई कई लंबे समय अंतराल के बाद जब उसका पेट साफ होता है तो गंदी उसमें से दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जो माता होती है उसको ये अलाउड ही नहीं है, उसको ये परमिशन ही नहीं है कि वो ये कहे कि ये गंदी बदबू आ रही है। क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में ऐसे कहते हैं कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे के मल मूत्र को साफ करते हुए नाक मुंह मरोड़ती है, तो जो बड़ी बुजुर्ग महिला है उसको डांटती है, अरे ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा करोगी तो बच्चे का पेट दर्द करेगा, तुमको ये अलाउड ही नहीं है, तुम ऐसे नहीं कह सकते कि बदबू आ रही है, ये हो रहा है वो। तो जो माँ होती है वो बड़ी दयालु होती है, बड़ी कृपालु होती है, जो हमारी गंदगी साफ करती है, अपने हाथों से साफ करती है। लेकिन एक जगह ये कहा गया है कि माता से भी बढ़कर यदि कोई उपकारी है तो वो कौन है? तो कहते हैं माता से भी बढ़कर यदि कोई उपकारी है तो वो निंदक है, निंदक। ऐसे ही हंसी मजाक में कहा गया है निंदक। क्यों निंदक है? क्योंकि कहा गया है कि माता जब अपने बच्चे की गंदगी साफ करती है
तो कम से कम उस गंदगी को साफ करने के लिए वो अपने हाथ का तो इस्तेमाल करती है, लेकिन निंदक इतना परोपकारी होता है कि दूसरों की गंदगी साफ करने के लिए वो अपने मुख का इस्तेमाल करता है, अपने मुख से ही दूसरों की गंदगी साफ करता है। तो माता से भी बढ़कर यदि कोई उपकारी है, परोपकारी है, तो वो निंदक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नए साल के रेजोल्यूशन में आप प्रयास करें। ये बातें चर्चा करने के लिए बड़ी आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन आप प्रयास कहीं ना कहीं से इसको आरंभ कर सकते हैं कि जिसे हम निंदा करने का अपना स्वभाव है, दिन में 150 बार निंदा करते हैं, तो उस संख्या को आप घटा सकते हैं। कम से कम आप सचेत हो सकते हैं, अरे इस बार मैंने निंदा की। साधु संतों की निंदा करने से बचें, अपनी निंदा बड़े प्रेम से श्रवण करें, सुने, और अन्य किसी की निंदा, अपनी तो निंदा सुने, अन्य किसी की निंदा न सुने। ऐसे कहा गया है कि हरिहर निंदा सुनई जई काना, होई पाप गो घात समाना। जब साधु महात्माओं की हरिहर, हरि मतलब भगवान, हर मतलब महादेव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जहां पर भी महादेव शब्द आता है वहां पे वैष्णव समझना, कि जहां पर भी भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा होती है तो संसार का सबसे बड़ा पातक माना गया। हरिहर निंदा सुनई जाइए काना, किसी अन्य की निंदा आप कानों से सुनते भी हैं तो हो ही पाप गो घात समाना, गौ हत्या का पाप लग जाता है। तो इसलिए तीन बातें हैं, किसी की निंदा खुद न करें, अपनी निंदा बड़े प्रेम से सुने, और किसी की निंदा भी अपने कानों से न सुने। तो महाराज जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमको कही, पॉजिटिव उपादेय शिक्षाएं, कि ये क्या क्या हम कर सकते हैं नए साल में। तो जो नहीं कर सकते उसमें जो विशेष अवगुण है वो निंदा है, जिसका चिंतन आज हमने यहाँ पर किया है। बातों में कुछ ऊंच नीच हो गया हो, कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कुछ गलत शब्द मुख से निकल गए हो, तो आप सभी वैष्णव के चरणों में नतमस्तक होकर अ, निवेदन करता हूँ कि आप उस अपराध को क्षमा करें और मुझ पर कृपा बनाए रखें, ताकि इसी प्रकार से महाराष्ट्र की सेवा, आप सभी साधु संतों की सेवा इस दास द्वारा, इस जीव द्वारा होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रील प्रभुपाद। आज के इस सत्र के लिए। जैसे कहते हैं आई ओपनिंग सेशन, या गुरु महाराज कहते हैं फूड फॉर थॉट, हमारी चेतना या हमारे कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास था। और वर्ष के प्रारंभ में ही आपने इतना गंभीर विषय आज सभी भक्तों के बीच प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से हमें निंदा को बहुत ही टेक्निकली आपने डील किया, कौन सी निंदा सुननी है, कौन सी निंदा नहीं सुननी है, इत्यादि। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी भक्तों ने हैंड रेस किया है, विशेष रूप से श्रीमान अंशेष प्रभु हैंड रेस किए हैं, तो अनुरोध करते हैं श्रीमान अंशेष प्रभु से पहले कुछ कहेंगे प्रभु जी, और तदुपरांत अन्य भक्त भी कुछ बोलना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे तो उनसे सुनेंगे। अंशेष प्रभु। हरे कृष्णा। उद्धव प्रभु के चरणों में दंड प्रणाम। बहुत प्रणाम प्रभु जी आपके। हरे कृष्ण। प्रभु जी स्वयं जो गुणों को आत्मसात किए उसी को कह रहे हैं। मुझे नहीं ऐसा अनुभव नहीं, होता। प्रभु प्रभु जी भी जो है निंदा शून्यम ईप्सित संगलभ्य, हम इसे कह सकते हैं कि भाव से शून्य है। इसीलिए तो मुझे बहुत अधिक प्रेरणा प्राप्त हुई। प्रभु जी ने इतना मतलब गहराई से इस विषय को बतलाया है। चल एक एक पॉइंट से क्लिक हुआ कि सूचक तद भवेद, अधर्मकृत स्थान जो कहा गया, और अंततः जो एक शब्द कहा गया हरिहर निंदा सुने जे काना, को घात कोई पाप समाना। होगा। तो एक हाँ, तो इस प्रभु जी का आवाज नहीं आ पा रहा है। मेरी प्रभु जी आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे, अंशेष प्रभु ट्रैवल कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। पद्ममाली प्रभु, आप यदि कुछ सुन पा रहे हैं तो आप बताइए हमें। वही सुनाई नहीं दे रहा है, फ्रीज हो गए, नेटवर्क ठीक नहीं है शायद उनका। अभी आ रहा है आवाज? हाँ अब सुनाई दे रहा है प्रभु जी, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आप अब फिर से रिपीट करेंगे प्लीज।
मोमाली प्रभु। अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। ओके ओके। हाँ, तो मैं से केवल एक ही क्षमा चाहता हूँ बीच में व्यवधान के लिए। ऋषभ से एक ही बात मैं विचार कर रहा था कि भागवत में एक स्थान पर कहा गया कि जैसे जो व्यक्ति गलत करता है, जो भी वो अधर्म करता है, तो उतना ही वो कर्म उसको प्राप्त होता है जो उसके सूचक है, जो उस निंदा को कहता है। और दूसरे स्थान पर कहा गया है कि गोघात समान है, मतलब उतना ही नहीं, उससे भी कई गुना अधिक प्राप्त होता है उसको। तो इस विषय पर मैं जब एक बार सुन रहा था, वही बात मुझे अभी स्मरण हुई कि जी ज, जैसे सामने वाला व्यक्ति जो पाप करता है, जो भी अधर्म करता है, उसको अगर आप उतना कहकर जब वो बताते हैं तो उतना कर्म मिलता है। परंतु उसको मिर्च मसाला लगा के जब कहा जाता है, और एक नहीं 10 बार कहा जाता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई भी हो जाता है। यस इसीलिए यस, सही गोघात जो बात। कहा गया है कि एक बार कहने से उतना ही मिलेगा, परंतु जनरली एक बार नहीं कहते, उसको कई बार कहते हैं, पुनः पुनः कहा जाता है। अलग अलग इसीलिए लोगों फिर से कई गुना मिलते हैं अधिक तो बढ़ता है। उतनी बार रिपीट होता है जी। हाँ, और उसको थोड़ा अधिक मसाला लगा के कहा जाता है, तो उसमें कहा गया कि जब अधिक आप ऐसा मसाला लगा के जब बोलते हो उस बात को, तो वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होकर फिर उसका रिएक्शन आता है। ये बात मुझे स्मरण हो रही थी, तो शत एक प्रतिशत पॉइंट सही में। है, एकदम सही है प्रभु जी। क्योंकि वो करने वाला तो एक बार करके मुक्त हो गया, लेकिन ये चर्चा करने वाला व्यक्ति जब 10 लोगों को मिलता है, अरे इसको तो मैंने बताया ही नहीं, तो इसको मैं पहले से बताऊंगा वरना वो मिर्च मसाला रह जाएगा मेरा, नहीं। तो और भक्ति भाव से वो बताता है जी। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सो मच आनंद शो फॉर दैट कमेंट। और जैसे आपने प्रारंभ में कहा आनंद प्रभु ने कि उद्धव प्रभु ने जो गुणों को अंगीकार किया है, उसी रियलाइजेशन से कह रहे थे। तो नहीं नहीं प्रभु जी, में ऐसा प्रभु नहीं जी है, जब आप सब मेरे लिए बोल रहे प्रार्थना थे करें। तो ये दिख ही रहा था कि प्रभु जी ने इसे ही हैज गॉन थ्रू दिस, ऐसा कह सकते हैं कि इसे प्रभु जी ने अपने जीवन में बहुत नजदीक से अनुभव किया है। और आज हमें वही अपने रियलाइजेशन या अपने साक्षात्कार शेयर किए। थैंक यू अगेन उद्धव प्रभु फॉर टुडेज सेशन। सेवा मूर्ति माता जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर आपने क्लास, सारे दुर्गुण जो थे मेरे, आपने उस दुर्गुणों पर मेरे प्रकाश डाला प्रभु जी। मैं बहुत प्रयास करूंगी। और मैं यूं मतलब सोच रही थी कि आज रात में ही मेरे को यही स्मरण हो रहा था, जब खुद की निंदा होती है तो सह नहीं पाते हैं, तो दूसरों की निंदा करने में तो बड़ा आनंद आता है, पर मतलब खुद की जब निंदा होती है तब सह नहीं पाते हैं। तो रात में भी ऐसा जैसे नींद वगैरह नहीं आ रही थी, तो शायद कृष्ण ने मेरे को मतलब मेरे हृदय से मतलब आप से कहलवाया। प्रभु जी थैंक यू सो मच। और मैं ये मतलब कहना चाह रही थी प्रभु जी कि ये जो आपने भजन अभी बोला, साधो निंदक मित्र हमारा, ये कहाँ से प्राप्त हो सकता है क्या? उन्होंने अभी मैं देख रहा था उस पर, अब यूट्यूब पर इस पर भी है, गूगल पे भी आप सर्च करते हैं, अभी वहाँ ट्रांसक्रिप्ट में भी मैं देख रहा था तो उन्होंने पूरा डाला है भजन। और चरणदास जी का भजन है, आप साधो निंदक मित्र डाले तो हो जाएगा। राधानाथ कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। या पुनः उन्होंने डाला है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्ण दंडवत। वो थैंक यू, बहुत सुंदर था। मुझे एक चीज ये पूछना है, आपने जो बताया रूप गोस्वामी को भी असर हुआ था तो जैसे कई हम देखते हैं कि कई भक्त जो है गुरु महाराज को या अन्य गुरुओं के बारे में कुछ कहते हैं, तो क्या ऐसे भक्तों के बोलने से गुरु के ऊपर भी कुछ होता है, उनको भी कष्ट होता है? मतलब आपका सवाल ये है कि गुरु जी के सामने जाके निंदा करते हैं ऐसे, या नहीं, कई गुरु जी लोग के बारे जैसे में कहते हैं, आप थोड़ा clear- हाँ। बारे में कहते हैं, या कई लोग गुरु को कह देते कि आपको नहीं आता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं, बड़ा दुख होता है वो सुन के। लेकिन क्या उससे भी गुरु जैसे रूप जनों गोस्वामी को के ऊपर कहते हैं असर हो? हाँ, जी। जैसे रूप गोस्वामी के ऊपर असर हो, वैसे क्या गुरुजनों के ऊपर भी वैसा कुछ होता है, बाधा आती है? एक्चुअली देखिए ऐसा है
जैसे हमने दोनों पहलुओं को देखा कि जब कोई व्यक्ति आपकी मुखरता से निंदा कर रहा है और आप उसको पॉजिटिवली उसको ले रहे हैं और उससे कुछ ये कर रहे हैं, किसी भी स्तर पर व्यक्ति हो, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। साधु महात्मा एक हंस के समान होते हैं, हर स्थान से वो कुछ ना कुछ ग्रहण कर ही लेते हैं, तो वो उन पर नेगेटिव असर नहीं डाल रहा है, वो उन पर पॉजिटिव ही असर डालेगा। कोई व्यक्ति आके आपकी निंदा कर रहा है और आप उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, उससे कुछ अनुभव कर रहे हैं और गंभीरता से ले रहे हैं, दृढ़ संकल्प करके नहीं हमको ये ठीक करना है, सुधारना है, तो वो तो जाएगा नरक में, वो तो जाएगा अपने पापों को धोएगा, भोगेगा। लेकिन आपका तो शुद्धि हो ही रही है ना। पाछे निंदा करी अग धोवे, सुनी मन मिटे विकारा, जैसे हमने कहा। तो जब कोई व्यक्ति गुरुजनों के प्रति निंदा कर रहा है, गुरु जी के सामने जाके उनकी निंदा कर रहे हैं, किसी अन्य की निंदा कर रहा है, तो जब तक उसको इस भाव से वो व्यक्ति ग्रहण कर रहे हो, चाहे गुरु के स्थान पे हो, कोई उच्च कोटि के भक्त हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसको पॉजिटिवली लेके, जैसे हमने दोनों उसके फायदे नुकसान दोनों बताए, यदि आप उसको फायदे के एंगल से लेते हैं, अपने जीवन के सुधार से, इस प्रकार से उस प्रकार से, तो उसका आपके पर गलत परिणाम नहीं होता है, उसका अच्छा परिणाम आप पर होता है। हर जगह नुकसानी में केवल निंदक है, निंदा जिसकी कर रहा है वो नहीं है, वो बहुत कम है। जैसे अभी आनंद शेष प्रभु ने कहा कि अपराधी जो पाप कर रहा है वो तो केवल अपराध करके फ्री हो गया, उसको तो उतना ही मिलेगा। लेकिन जो निंदक 10 बार उसके अपराधों का बखान करता है, तो जितना अपराधी है उससे अधिक 10 गुना फल उसको मिलता है। इसलिए हमेशा घाटे में निंदक है, और जिसकी निंदा हो रही है वो हमेशा फायदे में है। समझ रहे हैं आप, ऐसी बात है जी। जी, ऐसा थैंक नहीं, यू प्रभु। ऐसा नहीं कि उनके महात्मा बड़े बड़े भक्त होते हैं, उनके जीवन पर उसका दुष्परिणाम हो जाता है। प्रकट विग्रह प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे से अगर मतलब मुझसे अगर कोई निंदा हो गई है गुरु की या किसी और वैष्णव की, तो उससे मुझे अगर छुटकारा पाना है तो कैसे पा सकते हैं? देखिए, ये बहुत सरल बात, इस्कॉन में काफी बार इस बात पर चर्चा हो गई है कि आप वो भक्त आप जानते हैं, जैसे रूप गोस्वामी तो बेचारे जानते भी नहीं थे, अनजाने में उनसे अपराध हो गया था। वो अपराध की गहनता बताने के लिए उदाहरण दिया गया था कि कितना गहन है, कि एक सटल एकदम सूक्ष्म तरीके से भी यदि अपराध होता है तो इतना बड़ा दुष्परिणाम हो सकता है। जैसे एकदम स्वच्छ वस्त्र हो, तो छोटा सा बारीक सा भी एक काला दाग पड़ जाए तो दिखाई देता है। रूप गोस्वामी का चरित्र बहुत महान ये है, लेकिन इसलिए जो छोटी छोटी चीजें भी जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। हम हमें इतने सारे अवगुण है, तो कहते हैं ना, समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल क्या समझ में आएगा, ऐसी गत हमारी होती है। जैसे आपका ये सवाल है कि प्रत्यक्ष रूप से आप जानते हैं कि इस महात्मा के चरणों में अपराध हुआ है, तो शुरुआत ही यहीं से होगी कि आप जाइए, उसको दंडवत प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। जैसे दुर्वासा मुनि ने स्पष्ट रूप से जाके क्षमा याचना की, तो जो साधु महात्मा हुए तो सच्चा साधु है, तो वो तो अपराध मानते ही नहीं। जैसे अमरीश महाराज जी ने तो कोई अपराध माना ही नहीं था। तो लेकिन फिर भी यदि वो सामान्य भक्त है, नवदीक्षित है, थोड़ा सा अग्रेसिव है, तो आपको जाके पहले क्षमा याचना करनी चाहिए, वहीं पे बहुत सारा आपका अपराध धुल जाएगा। और उसके बाद में जो है, दूर रहकर उस व्यक्ति से, जरूरी नहीं पास में जाएंगे तो फिर वो आपकी निंदा करेगा या आप उसके साथ झगड़ा करेंगे। वो कहते हैं ना कि अजात शत्रु का अर्थ, एक बार हमारी प्रशांता माता जी कह रहे थे, अजात शत्रु का अर्थ ये नहीं है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपके तो बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज को अजात शत्रु भागवत में कहा गया है, तो युधिष्ठिर महाराज किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, बाकी दुर्योधन वगैरह जो थे सब युधिष्ठिर महाराज को अपना शत्रु मानते थे। तो अजात शत्रु का अर्थ ये नहीं कि आप हर किसी से जाके मित्रता ही करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई पिछले जन्म में बिल्ली होता है, तो कोई चूहा होता है, तो कोई सांप होता है, तो कोई मोर, कोई नेवला, तो अलग अलग प्रकार से आए रहते हैं साधु संतों की कृपा प्राप्त कर इस मनुष्य शरीर में। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राशियां इतनी विपरीत होती हैं कि एक दूसरे को जीवन में पहली बार देखकर ही वहीं से झगड़ा आरंभ हो जाता है, अरे भाई इसके साथ मेरा पटेगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं जाके बार बार आप उसको आलिंगन करो, उसको इरिटेट करो, नहीं नहीं। तो आप जब जानते हैं कि इस फलाना फलाना व्यक्ति के चरणों में अपराध हो गया है, वो यदि सच्चा साधु संत है, जाके आप माफी मांगेंगे, वहीं खत्म हो जाएगा कार्यक्रम। लेकिन वो नहीं नहीं मैं तो उसको जीवन भर माफ नहीं करूंगा, ऐसा वैसा, ऐसा भी यदि कोई व्यक्ति भक्त कह रहा है, तो प्रणाम करें, बहुत सारा स्थान आपका अपराधों का क्षालन वहीं हो जाएगा।
और फिर उसके बाद में सावधान रहे कि इस तरह का कार्य न हो। प्रार्थना करते रहे भगवान से, साधु संतों से दंडवत प्रणाम। कुछ दिन पहले कुछ बिहारी मंदिर में भी मेरा प्रवचन हुआ था, तो मैंने एक बात जानबूझकर कही थी कि आजकल जो भक्तों में ये जो दंडवत प्रणाम करने का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कोई किसी को दंडवत प्रणाम नहीं करता, दूर से हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आलिंगन, वांछा कल्पतरु, ऐसे शॉर्टकट शॉर्टकट सब। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी वगैरह आप देखेंगे एक एक दिन में हजारों दंडवत प्रणाम हजारों अलग अलग साधु संतों को किया करते थे। तो कम से कम दिन में 2-4 बार तो हमको जहां पर भी बैठे हैं वहीं से सभी वैष्णव को दंडवत करना चाहिए। रघुगण महाराज जी को जब पता चला कि मेरा अपराध है तो उन्होंने वहीं से नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमः वटुभ्यो नमः आवटुभ्य, तो इस प्रकार से उन्होंने वहीं बैठे बैठे ही सारे संसार के सभी लोगों को दंडवत प्रणाम किया। तो कम से कम हमको हर रोज वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, दंडवत करते रहना चाहिए। और धीरे धीरे फिर ये अब भगवान जो है वो कभी भी रिजल्ट नहीं देखते, भगवान आपके प्रयास को देखते हैं। यदि आपका प्रयास अच्छा है, प्रामाणिक है, तो भगवान अवश्य सहायता करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के चरणों में अपराध हो गया उसके हृदय में भी कौन बैठा है, भगवान ही बैठे हैं। तो उसको प्रेरणा देते हैं कि चलो भैया आप रहो, प्रेम से रहो, ये भाव है। उसका लास्ट कमेंट या क्वेश्चन पता है? मंजुलाली गोपी माता जी, आप भी हैंड रेस किए? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली मैं ट्रांसक्राइब कर रही थी तो एक डबल इम्पैक्ट पड़ रहा था। आप बोल भी रहे थे और मैं टाइप भी कर रही थी। तो प्रभु जी, आपने कहा एक मैड एलिफेंट की तरह है ये अपराध, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जेन्युइन किसी से कुछ शिकायत या कुछ अड़चन आ जाती है, सेवाएं करते हैं, जाते हैं बाहर, तो उनकी ये जो बात जो दिल में बिल्कुल खल जाती है या चुभ जाती है, तो हमारे सुपर सीनियर से हम बात करते हैं, तो वो भी कभी-कभी खलता है कि कहीं हम अनजाने में उनकी निंदा तो नहीं कर रहे हैं। हालाँकि हमारी प्योरिटी के लिए, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए ही है। तो क्या वो डिस्कस करना भी निंदा की श्रेणी में आता है या कैसे उसको लिया जाए? बताते जो बताते हुए ही मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया था कि जो जो लोग निहित किए गए हैं, जैसे कोई पुलिस खाते में हो, खुफिया पुलिस हो, ऐसा हो वैसा हो, या कोई हेर, गुप्त हेर, इस प्रकार के जो कार्यों में लगे हुए हैं, राजा के द्वारा जिनको प्रतिष्ठित किया गया है, या फिर इस्कॉन में आप ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपका काउंसिलर है या आपके डिपार्टमेंट का हेड है या टेम्पल कमांडर है, टीएमसी है, जो भी है, उनके पास कोई पर्याय नहीं है। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक बड़े उच्च गोल के लिए छोटे-मोटे अपराधों को, जैसे एक साधु थे, एक व्यक्ति थे, उनके बड़ी लंबी दाढ़ी थी और उनके दाढ़ी में क्या है ना, 2 बड़ी-बड़ी चींटियाँ चढ़ गई और चबाने लगी उनके मुँह को। तो इनको लगा कि अरे भैया क्या किया जाए, तो इनसे बचने के लिए तो उनमें पता नहीं क्या भाव आ गया, तो वो अपनी दाढ़ी लेकर उस स्थान पर चले गए जहाँ पे चींटियों का बड़ा घर था, पहाड़ था चींटियों का, और उन्होंने अपनी दाढ़ी वहां पर लगा दी, ये सोचकर कि अपने सगे संबंधियों को देख के दोनों चींटियां उतर जाएंगी नीचे। लेकिन एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं, उसके ठीक विपरीत हुआ, बहुत सारी चींटियां चढ़ गई और फिर बाद में जब असहनीय हुआ तो उन्होंने जब मलना आरंभ किया तो वहां पे सैकड़ों चींटियां मर गई। तो ऐसी अवस्था में जब आपको दिया गया है कोई कार्य अथॉरिटी के द्वारा, तो वहां पर वो कार्य, वो चिकित्सा बहुत अनिवार्य है। कभी कभी बड़े किसी हानि को टालने के लिए छोटी मोटी हानि सहन करना पड़ता है। तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, ऐसे चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल जब आएंगे उस फील्ड में या उस सिचुएशन में, तो बड़े बुजुर्ग भक्तों से, अनुभवी भक्तों से संपर्क करके आप उसको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे यस माता जी। लास्टली बहुत धन्यवाद, आप बहुत सुंदर ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, अच्छा लगता है। अनुशेष प्रभु पुनः कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं उद्धव प्रभु? जी नहीं, केवल अनुमोदन के शब्द ही मैं कहना चाहता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में कहा जाता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत का बहुत सुंदर गायन करते थे, 4 भिन्न भिन्न रागों में। वैसे हमारे प्रभु जी भागवत का गायन करते हैं।
रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को विशेष उनमें जो गुण था कैसे आया, तो कहते हैं कि उनके चरित्र में एक विशेष बात थी कि वैष्णवेर निंद्य कर्म ना पौड़ी हो काने, कि उनके कानों में उन्होंने कभी प्रवेश नहीं करने दिया किसी वैष्णव की निंदा को, इसीलिए भागवत का गायन करते हैं। वैसे हमारे उद्धव प्रभु जी भी कभी किसी विषय में दोष को सुनना के पसंद नहीं करते, और उसका परिणाम है कि वो भी उसी प्रकार से बहुत सुंदर भागवत का गान करते रहते हैं। तो मेरे भी व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा के आशीर्वाद स्रोत की है प्रभु जी। अपेक्षा है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। जी जी, ये ऐसा असंभव कार्य संभव हो पाएंगे, अद्भुत गुण प्रकट हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए। जिस प्रकार से भक्तों का प्रतिसाद रहा और सबके या कई भक्तों के जिज्ञासाएं रही और कई भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान भी आपने किया, तो हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान उद्धव प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। तो पुनः आप सभी को स्मरण कराना चाह रहे हैं कि गुरु महाराज जी के द्वारा इस्कॉन एनवीसीसी श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास दिया जाएगा, 8:15 बजे प्रारंभ होगा, और इसे आप गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी लाइव देख सकते हैं। और साथ ही में एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है कि कुछ दिनों पहले हमने हमारे गुरु भाई हरि मुरारी प्रभु की माता श्री के लिए प्रार्थना की थी, जिन्होंने परसों अपना शरीर त्यागा है। तो पूरा परिवार गुरु महाराज जी के शिष्य है, भक्त है, तो उनकी इच्छा है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हुए पुनः महामंत्र का उच्चारण करें और सत्र को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।